14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल तमाम कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले हैं। लेकिन इन तमाम कार्यक्रमों के पहले ही एक दिन पहले ही आजाद समाज पार्टी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन कर दिया। यहां पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। लेकिन क्या ये 2027 के चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दलों पर बड़ा असर डालेगा? क्या होगा इसका 27 में असर? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से जानते हैं। तो तमाम राजनीतिक दल अभी कार्यक्रम करने वाले हैं 14 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही आजाद समाज पार्टी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर लिया। यानी कि पिछड़ों को साधने की जो कवायद है वो आजाद समाज पार्टी भी बहुत तेजी से कर रही है। तमाम राजनीतिक दलों पर इसका क्या असर होने वाला है? देखिए, अगर हम बात करें पिछड़ा वोट बैंक की, यानी ओबीसी वोट बैंक, वो लगभग 52% है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसको साधने के लिए हर राजनीतिक दल कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से एएसपी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया, जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल अगर कोई सम्मेलन करता है तो वो राजनीति के लिए ही होता है। राजनीतिक नफ़ा नुकसान देखकर ही ये सब किया जाता है। और एएसपी यानी आज़ाद समाज पार्टी जिस तेज़ी से उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है, जाहिर सी बात है वो एक बड़े वोट बैंक को अपने साथ लाना चाहती है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद लगातार ये बात कहते रहे कि अब वो अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे, अब वो और जगह सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सीधे तौर पर 27 के लिए दावेदारी वो पेश करेंगे। ऐसे में अगर ये सम्मेलन किया गया तो इसमें कोई चौंकाने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एएसपी दूसरे राजनीतिक दलों की नींद ज़रूर उड़ा रही है। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तरफ दलित वोट बैंक जो कि 22 से 23% का उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर सभी राजनीतिक दलों में रस्साकशी चल रही है कि कौन ये बड़ा वोट बैंक अपने पाले में लाता है। इसी तरह से पिछड़ा वोट बैंक जो है उस पर भी सबकी निगाह है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको अपने साथ कौन खींचता है। देखिए, एएसपी अभी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो तेज़ी से कदम बढ़ा रही है, ये दूसरे राजनीतिक दलों को टेंशन ज़रूर दे सकता है। सबसे बड़ा नुकसान किसको है? क्योंकि दलितों की राजनीति ये भी करती है, कांचीराम अपनी पार्टी के नाम के आगे लगाती है, साथ ही साथ नीला पटका इनका भी है जिस तरह से बसपा का है। बसपा की नीतियों पर ही आगे चलती है, लेकिन बसपा के साथ बिल्कुल नहीं है। किसको ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है? इस वक्त पिछड़ों और दलितों की राजनीति तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। मान्यवर कांचीराम की जयंती के अवसर पर भी देखा गया था, तमाम राजनीतिक दलों ने आयोजन करे थे। और अब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है तो उस पर भी तमाम राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम करेंगे। समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार सभी महापुरुषों को सम्मान दे रही है। बसपा अपने कार्यक्रम जिस तरह से करती है उस तरह से कर रही है। सबसे बड़ा नुकसान किसको हो सकता है एक और राजनीतिक दल इस तरह से एक्टिव होता है तो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा की यानी बीएसपी की और एएसपी की अगर राजनीतिक कार्यशैली उठा के देखेंगे तो दोनों में बहुत अंतर है। भले ही एएसपी के नेता या चंद्रशेखर आज़ाद ये बात कहते रहे हो कि नहीं, बीएसपी की जो राजनीति थी, क्योंकि मानवर काशीराम ने बीएसपी बनाई थी और उन्हीं के नाम को जोड़कर एएसपी बनी है आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम। लेकिन बीएसपी की राजनीति करने का तरीका और एएसपी की राजनीति करने का तरीका में बहुत अंतर है। जहाँ बीएसपी ज़्यादा आंदोलन नहीं करती है, सड़क पर उनकी जो सर्वोच्च नेता हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती, वो आंदोलनों के लिए उतना अपने कार्यकर्ताओं से नहीं कहती हैं। वहीं एएसपी की राजनीति देखेंगे और एएसपी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति देखेंगे तो वो आंदोलन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। आंदोलन पे ही उनकी राजनीतिक पहचान बनी है, उनको जेल भी जाना पड़ा। तो सीधे तौर पर ये दो राजनीतिक दल एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं, यानी दलित वोट बैंक को अपने हिस्से लाना चाहते हैं। लेकिन राजनीति करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। अब आपने कहा कि दलित वोट बैंक को साधने के लिए सभी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दलित वोट बैंक बहुत लंबे समय तक बीएसपी के साथ जुड़ा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे पर यह वोट बैंक इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस और सपा के साथ गया। बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ ही बना रहता है, क्योंकि जाटव वोट बैंक को अगर हटा दें, क्योंकि जाटव वोट बैंक बीएसपी के साथ बना रहा है। जो अदर वोट बैंक है दलित वोट बैंक में, वो बीजेपी के साथ भी गए, अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी गए। अब एएसपी का जो तेजी से विस्तार हो रहा है पार्टी का, अब इससे नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होगा? देखिए, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पहले तो बीएसपी को होगा, क्योंकि
एएसपी उसी वोट बैंक को टारगेट करके अपने साथ लाना चाहती है जो वोट बैंक बीएसपी का है, और बहुत बड़े अगर हिस्सा देखा जाए तो बीएसपी को चोट भी लगी है। इस वोट बैंक के जो बीएसपी का वोट बैंक है उसको चोट भी लगी है, वो एएसपी में गए, क्योंकि अब जो युवा हैं, जो यूथ हैं, उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति तो बहुत नहीं देखी, सुना है, क्योंकि 7 से 12 तक सरकार रही, 12 के बाद लगातार बीएसपी का डाउनफॉल हुआ है। ऐसे में एएसपी का उदय होना, जिस तरह चंद्रशेखर आज़ाद एग्रेसिव राजनीति करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं युवाओं को लुभाती है। तो युवाओं का जो दलित युवा हैं उनका जो रुझान है वो एएसपी की तरफ हो रहा है, तो इससे बीएसपी को नुकसान है। तो सबसे ज़्यादा बीएसपी को ही नुकसान नज़र आ रहा है। बाकी के राजनीतिक दल इस वोट बैंक को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मान लेना कि एएसपी कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि नगीना सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद ने एक तरफा 1.5 लाख के लगभग वोटों के अंतराल से जीत हासिल की थी और लगातार पार्टी विस्तार कर रही है। तो बीएसपी को सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान होगा। बाकी अन्य राजनीतिक दलों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो फायदा होना है वो फायदा भी कम हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अब आजाद समाज पार्टी को भी बड़ा नुकसान होने वाला है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद, उनकी पूर्व प्रेमिका वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं और 200 से ज्यादा जनसभाएं भी करने की तैयारी में है। तो जो आगे 27 की जो रणनीति समाजवादी पार्टी बना रही है और चंद्रशेखर आजाद की जो प्रेमिका को ही अपनी तरफ कर लिया है, इससे एएसपी को क्या झटका लगेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो वोट बैंक हैं, बड़े वोट बैंक, उनकी लीडरशिप को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। जब हम दलित वोट बैंक की बात करते हैं कि 22 से 23% का दलित वोट बैंक है, लेकिन अगर दलित वोट बैंक में लीडरशिप देखेंगे तो पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती रही, जो कि जाटव समुदाय से आती हैं। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद का अब उदय हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद भी उसी समुदाय से आते हैं। तो ये जो वोट बैंक है, लगभग 12% के आसपास का जाटव वोट बैंक, ये बीएसपी के साथ बहुत मजबूती के साथ रहा है। अभी लोकसभा चुनाव में भी 9.5% के आसपास ये वोट बैंक रहा। ऐसे में एएसपी के साथ भी ये वोट बैंक रहता है। तो जो दूसरे वोट बैंक हैं जो दलित समुदाय से ही आते हैं, जैसे वाल्मीकि समुदाय, अब इसकी लीडरशिप कहाँ है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और रोहिणी घावरी, जिनको आप बता रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की एक्स गर्लफ्रेंड है, रोहिणी घावरी ने अखिलेश यादव से मांग की है कि जो वाल्मीकि समुदाय, क्योंकि रोहिणी घावरी वाल्मीकि समुदाय से आती हैं, बेहद पढ़ी लिखी हैं, तो ये वाल्मीकि समुदाय से भी लीडरशिप बनाई जाए। इसको लेकर अखिलेश यादव से मांग की है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां इस वोट बैंक का अच्छा खासा असर रहता है, वहां से 5-6 प्रत्याशी इस समाज से खड़े किए जाएं। तो ये मांग की है। तो सबसे बड़ी बात वही है कि अपनी लीडरशिप बनाना, कि दलित वोट बैंक जो 22 से 23% का है, वो दलित वोट बैंक से जाटा वोट बैंक नहीं है, उसमें और भी हैं, उसमें वाल्मीकि भी हैं, तो उसमें जो है कनौजिया भी हैं, तो उसमें और भी जातियां हैं, उनका भी अपना समाज है। तो उनसे लीडरशिप विकसित क्यों नहीं हो रही, उनसे लीडरशिप आगे क्यों नहीं बढ़ रही, इसको लेकर जो मांग की गई है। तो जाहिर सी बात है, ये जो दलित वोट बैंक हम लोग जिसको कहते हैं कि 22% के लगभग का है, अब इस वोट बैंक से अलग अलग समाज के वोट बैंक भी अपनी लीडरशिप चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए एएसपी ने तो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर दिया। अब क्या लगता है 14 अप्रैल को क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी? जब बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है, तो उस अवसर पर तमाम राजनीतिक दल एक बार फिर से कोशिश करेंगे पिछड़े वर्ग को साधने की। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर सबसे ज़्यादा फोकस पिछड़े वोट बैंक के साथ साथ दलित वोट बैंक पे इस समय सभी राजनीतिक दलों का है। और अभी जब कांशीराम की जयंती मनाई गई, तब भी पूरी कोशिश की गई कि एक बड़ा वोट बैंक हमारी तरफ आ जाए, सभी राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा वोट बैंक हर राजनीतिक दल चाहता है। और आज की राजनीति ऐसी है कि अगर दलित वोट बैंक को अपने साथ लेना है तो आपको 2-3 जिक्र करने ही पड़ेंगे। एक, आपको संविधान अपने आप को बताना पड़ेगा, हम संविधान के बड़े चहेते हैं और हम संविधान की रक्षा सिर्फ हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। दूसरा, हम डॉक्टर अंबेडकर के सबसे बड़े अनुयायी हैं, दूसरे झूठ बोलते हैं, हम ही उनके पदचिन्हों पे चल रहे हैं। और तीसरा कि माननीय काशीराम की राजनीति, उन्होंने जो जिन मूल्यों पे उसूलों पे शुरू की थी, उन मूल्यों उसूलों को हम ही अपना रहे हैं। तो हम ही उनके उत्तराधिकारी हैं, हम ही उनके जो है बताए हुए मार्गों पे चल रहे हैं। तो ये ट्रेंड है इस समय कि दलित वोट बैंक को अपने साथ रखना है। अब दलित जो वोटर्स हैं, खासतौर से युवा, अब वो किसको देखते हैं कि हाँ, कौन जो है हमारे महापुरुषों के बताए रास्ते पर चल रहा है, भाई वो उनके साथ जाएंगे, या आज के हालातों के हिसाब से उनको लगेगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है सही मुद्दे उठा रही है, वो उनके साथ जाएंगे। लेकिन ये ट्रेंड है कि अपने आप
सबको बताना कि हम बहुत बड़े दलित हितैषी हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पे चलते हैं, मानव काशीराम के रास्ते पे चलते हैं और हम ही दलितों का उत्थान कर सकते हैं, हम ही संविधान बचा सकते हैं। तो ये सब ट्रेंड है और ये बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए सभी राजनीतिक दल दावे कर रहे हैं। अब देखना होगा ये वोट बैंक जो है किसकी तरफ जाता है। अब तक तो बसपा के साथ ही रहा है, लेकिन 24 में टूट हुई है, वोट छिटका है, बसपा से भी छिटका है, एएसपी भी नई दावेदार है। तो ये देखना होगा किसकी तरफ जाता है, लेकिन कोशिश सब कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए 2027 की तैयारी तेज है और इन तैयारियों को धार मिलेगी 14 अप्रैल से, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस अवसर पर तमाम राजनीतिक दल पिछड़ों और दलितों को अपनी तरफ करने की कवायद करेंगे, सम्मान देंगे नायकों को। लेकिन क्या जनता इनके साथ जाएगी, ये 27 में ही पता चलेगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या कार्यक्रम होते हैं 14 अप्रैल को और क्या कुछ निकलकर बयान सामने आते हैं तमाम राजनीतिक दलों के। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।